नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं अनिशा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव के बारे में। कमोडिटी बाजारों के अंदर किस तरह से देखने को मिल रही है ट्रेडिंग, और उसके साथ ही आज कमोडिटी जिस तरह से देखने को मिली है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कमोडिटीज आपको अच्छी खासी खरीदारी की तरफ देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही कमोडिटी बाजार को लेकर, जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बाजार काफ़ी लगातार तेजी की तरफ देखने को तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर खाद्य तेलों का बाजार एक ऐसा बाजार देखने को मिला है जो लगातार तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजारों में खाद्य तेलों के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल खाद्य तेलों की कीमतों में अब तक लगभग 80% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। आपको बता दें बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। भारत बड़े पैमाने पर सरसों तेल का इस्तेमाल होता है। भारत के अंदर जिस हिसाब से सरसों तेल का इस्तेमाल होता है, और अब स्वास्थ्य को लेकर भी सरसों तेल को तरफ जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर सरसों तेल की ब्लेंडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इस बार सरसों की नई आवक के बावजूद सरसों तेल के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी आवकों का प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फरवरी का अंत और मार्च का महीना यहाँ पर आवकों का प्रेशर सरसों को लेकर देखने को मिलता है, और हर साल यही वो वक्त होता है जब हम सरसों की कीमतों के अंदर एक गिरावट दर्ज करते हैं। लेकिन इस साल सरसों की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जिस हिसाब से खाद्य तेलों में तेजी है, उसी वजह से घरेलू के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि घरेलू रबी फसलों के अंदर प्रमुख फसल मानी जाती है सरसों की तिलहन के मामले में, और इसके अंदर लगातार तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें ज़्यादा होने की वजह से आयातक ऊंचे भाव पर खाद्य तेल बड़े पैमाने पर आयात करने से बच रहे हैं। ये आपको हमने पहले भी बताया है, क्योंकि जो आयातक है, क्योंकि जब प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं तो यहाँ पर वो आयात नहीं करना चाहते हैं। फरवरी माह में खाद्य तेलों का आयात 27% घटकर 7.96 लाख टन रह गया है, जबकि चालू तेल वर्ष के नवंबर से फरवरी के दौरान आयात में 3.7% की गिरावट दर्ज की गई। खाद्य तेलों का आयात में यहाँ पर गिरावट तो दर्ज की जा रही है। वहीं भारत में पाम तेल बड़े पैमाने पर आयात होता है। ज़्यादातर ढाबों, रेस्टोरेंट और पैकेट बंद फूड स्नैक्स में पाम तेल का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलता है। पिछले एक साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आरबीडी पामोलिन का भाव $509 से बढ़कर $1100 पर पहुंच चुका है। वहीं सीपीओ का भाव भी $580 से बढ़कर $1120 प्रति टन हो चुका है। घरेलू बाजारों में आयातित आरबीडी पामोलिन 70% बढ़ चुका है। वहीं 120 से 125 रुपये, और क्रूड पाम तेल का दाम भी यहाँ पर 80% बढ़कर 115 से 117 रुपये प्रति किलो पर पहुँच चुका है। इससे देश में खाद्य तेलों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। देश में खाद्य तेलों की ब्लेंडिंग में भी पाम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि देश में खाद्य तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि खाद्य तेलों के दामों में अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से हमने 2020 के अंदर रेस्टोरेंट को बंद होते हुए देखा, लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से यहाँ पर इस्तेमाल में काफ़ी भारी कमी देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें लगभग हमने जून के महीने के बाद से पूरे ही लॉकडाउन का असर कम होते हुए देखा। यानी भारत और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर भी, तो यहाँ पर जून के बाद से यानी जुलाई से सारी चीज़ें नॉर्मल होने की कोशिश करने में लग गई। हमने यहाँ पर 2020 के जुलाई में थोड़ी बहुत अनलॉक की परिस्थिति बनी और लगातार अनलॉक बढ़ता गया। नवंबर के महीने की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, नवंबर 2020 की तरफ, तो रेस्टोरेंट हल्का फुल्का खुलना शुरू हुआ। उस वक्त हमने खाद्य तेलों की खपत ने फिर भी कमी देखी थी। 2020 खाद्य तेलों की खपत के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ। खपत ना के बराबर देखने को मिली। वहीं अक्टूबर के महीने में जब सरसों तेल की ब्लेंडिंग पर रोक लगी, उसकी वजह से भी यहाँ पर हमने सरसों तेल की कीमतों में काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखा, लेकिन बाकी खाद्य तेलों की कीमतें स्थिर देखने को मिली थी। हमने सोयाबीन को 3,900 पर काफ़ी वक्त तक कारोबार होते हुए देखा है। लगभग हमें 2020 के महीने में 3,900 से लेकर 4,200 का लेवल ही यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर सोयाबीन में देखने को मिला था। पूरे एक साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो एक साल के अंदर 2020 में जो सोयाबीन ने रिटर्न दिया केवल 1% का था। यानी 2019 के मुकाबले 2020 के अंत तक सोयाबीन का भाव 1% ही बढ़ा था। उसके साथ ही उसके अपोजिट में हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल और उसके साथ ही सरसों की कीमतों में काफ़ी भारी उछाल आते हुए देखा। सरसों की कीमतों के अंदर जो भारी उछाल देखने को मिला, उसका सबसे बड़ा वजह था यहाँ पर
खाद्य तेलों के अंदर सरसों की ब्लेंडिंग पर रोक लगना, यानी सरसों की कीमतों के अंदर और कोई सरसों का तेल इस्तेमाल या बाकी कोई और तेल इस्तेमाल करने पर जो रोक लगाई गई, इसकी वजह से हमने अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी सरसों की कीमतों के अंदर। लेकिन यहाँ पर रिफाइंड ऑयल की कीमतों के अंदर भी इजाफा देखने को मिला। उसके इजाफा की जो सबसे बड़ी वजह मानी गई, क्योंकि 2019 के अंदर भी हालांकि इजाफा देखने को मिला, और लेकिन रिफाइंड ऑयल का 2020 के अंदर 25% का इजाफा देखने को मिला। उसकी वजह जो मानी गई, एक तरह से अफवाह कहा जा रहा था, क्योंकि ये कहा गया कि रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, इस वजह से तेजी आगे देखने को मिलेगी। तेजी की एक वजह हमें ये लगी थी क्योंकि बाज़ार जिस हिसाब से एक रेंज बाउंड के अंदर लगातार देखने को मिले थे, अचानक से जब अनलॉक की परिस्थितियाँ बनने लगी तो वहाँ से हमने कीमतों के अंदर एक तेज़ी आती हुई देखी। ओवरऑल बाज़ारों के अंदर ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर ज़रूर एक तेज़ी आगे भी बनती हुई नज़र आएगी, और हमारी तरफ से ये लग रहा है कि रिफाइंड ऑयल अच्छी खासी खरीदारी की तरफ देखने को मिला है इस साल के लिए भी, और अभी तक बाज़ारों ने लगभग 18% का उछाल भी दिखा दिया है। यानी रिफाइंड ऑयल के अंदर भी आपके लिए तेज़ी भरा साल 2021 देखने को मिल सकता है। लगातार 2 सालों से रिफाइंड ऑयल एक नई हाइस पर जाता हुआ नजर आ रहा है और अच्छी खासी तेज़ी हम देख पा रहे हैं। खाद्य तेलों के अंदर तेज़ी की एक सबसे बड़ी वजह जो मानी गई है इस साल खपत 2021 के अंदर, क्योंकि 2020 के लॉकडाउन के बाद से 2021 के अंदर सारी चीज़ें अनलॉक पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इस वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली वो खपत की वजह से भी बढ़ती हुई नज़र आई है। 2021 के मार्च में हमने अभी तक जो देखा था खाद्य तेलों में तेज़ी की जो वजह मानी जा रही थी वो त्योहारी डिमांड था, लेकिन अब आने वाले वक्त को लेकर जो खाद्य तेलों की कीमतों में तेज़ी के संकेत जो मिल रहे हैं उसकी वजह से सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है कि तेज़ी क्यों बनेगी आगे भी, वो रही है वेडिंग डिमांड। जानकारों का मानना ये है कि वेडिंग डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन के अंदर और अच्छी खरीदारी देख पाएंगे। वहीं सरसों तेल के अंदर जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसकी वजह भी यही है, क्योंकि आवकों का प्रेशर होने के बावजूद सरसों तेल की कीमतों के अंदर कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि सरकारी खरीद भी यहाँ पर सरसों की शुरू हो चुकी है और MSP से ऊपर लगातार सरसों बिकती हुई नज़र आ रही है। 4650 की MSP वाला सरसों लगातार तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहा है, और ये बाज़ार आने वाले वक्त के लिए और अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जो सरसों यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी की तरफ हमने कारोबार में देखा है, 4650 के ऊपर यहाँ पर 5500 और 5600 के स्तर पर यहाँ पर सरसों कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। मंडियों के अंदर काफ़ी अच्छे भाव पर यहाँ पर सरसों बिक रही है। आने वाले वक्त भी सरसों का काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहे मार्केट टाइम्स TV।